काबिल साद एहतराम सामीन, नाजरीन और आज़रीन और शुरका, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस खूबसूरत पैराए में आपने गुफ्तगू रखी और 5 फरवरी की अहमियत को, तारीख़ी पस मंज़र को और मौजूदा इसकी ज़रूरत को और मुवस्सर करने पर आपने अपने अपने हल्का तारफ़, अपनी सियासी जमातों, अपने समाजी जमातों, अपने तारफ़ के दीगर जो ज़राए हैं, सबसे आपने लाइव बात भी की है। मैं इस पर आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस बड़ी तादाद में आप शरीक हुए हैं, तमाम पार्टीज़ को, मजहबी सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम इसी तरह एक कौम के तौर पर हर किस्म के मसाइल, वो यहाँ के मसाइल हों या पार के मसाइल हों, जब हम इत्तेफाक के साथ अपने अपने मौके पर अपनी अपनी बात और मौके की मुनासबत पे बात रखेंगे तो वो बाअसर भी होगी, बावज़न भी होगी और कौमी भी होगी। इस वक्त 5 फरवरी के मुकाबले में कोई दूसरा प्रोग्राम रखना वो वज़न, वो हैसियत नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि 5 फरवरी बुनियादी तौर पर हम कश्मीरियों को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात दोहराई, मेरे भाइयों, आपके सामने फ़लस्तीन का कज़िया है और 57 इस्लामी ममालिक हैं। कोई 4 इस्लामी मुल्क भी खुलकर फ़लस्तीन की मदद नहीं कर सके। ये आलमी तौर पर थ्रेट्स होती हैं, अपने फ्यूचर को सेव करते हैं। तो पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो न्यूक्लियर पावर भी है, 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल है। वो सारे तहफ़्ज़ात को बलाए ताक रख के कश्मीरियों की पुश्तबानी के लिए खड़ा हो जाता है। उसको आलमी तनाज़ुर में, आलमी कटहरे में जवाब देना होते हैं कि एक वो तहरीक जिसके शोधा हैं, जो इस वक्त तक पिछले 76 सालों से जारी है, उसको जब आप उसकी पुश्तबानी का ऐलान करते हैं, उसकी इखलाकी, सियासी, समाजी और दीगर अमदाद की जब आप बात करते हैं, जब किसी रियासत के सारे सफारत खाने उस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करते हैं, उसके अंदर बसने वाले तमाम लोगों को पूरी दुनिया के ऊपर खुलकर बात करने का मौका दिया जाता है, तो उस मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों के सामने बात रखना होती है, उसे बात अपनी मनवाना होती है। इस बुनियाद पर यह पाकिस्तान आपके पास वाहिद एक स्टेट है। उसके हुक्मरानों से हमें दर्जनों इख्तलाफात हो सकते हैं, उसकी कश्मीर को कमज़ोर पॉलिसी पर हमारे दर्जनों तफज़ात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खुलकर कश्मीर की पुश्तबानी करता है, 57 इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब भी मौजूद है, जो हमारे सजदों की मजगा है, जो हमारी दुआओं का मरकज़ है, और कभी एक ज़हीर सी आवाज़ भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है, जिसकी बहादुर अफवाज हैं, जिसकी बहादुर अवाम है, जो हर मुश्किल मरहले पर अवाम के साथ खड़े रहते हैं। किसी भी हवाले से हमारे कई तहफ़्ज़ात भी हो सकते हैं और इस्लाह के मौके मौजूद हैं, लेकिन जब कौमी कास, मुल्क के लिए हो, रियासत के लिए हो, आज़ादी की बात हो, उस वक़्त कोई छोटा मोटा इशू पेश करके उसे खदला और उसे दलदल वाला और उसे मैलाफाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि वाइट एंड क्लीन रहना चाहिए। आज हम मुतफ़िक़ा तौर पर उस पार मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी, ये तुम्हारे इक़दामात जो 5 अगस्त 2019 को आइन की दफ़ा 370-35A के तहत जो तुमने कश्मीरी शनाख्त को ख़त्म किया है, और फिर आपने दबाव में और प्रेशर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट से वही फैसला करवाया है जो मोदी की ज़बान पर था। तुम कश्मीर के डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हो। वो हिंदुस्तानी फौजी जो ज़िंदगी में कभी सर्विस उन्होंने कश्मीर में गुजारी हो, इसको बहाना बनाकर तुम उन्हें यहाँ आबाद करना चाहते हो। हमारे पास एक एक आबादी के एक एक डोमिसाइल का रिकॉर्ड मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पर वो तवक्कल है, जिस तरह अफ़गानियों को उसने मौका दिया, जिस तरह फ़लस्तीनियों को उसने मौका दिया, हमारे कश्मीर के जिंदा दिल लोगों को भी मौका देगा। और कोई गैर कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आबाद है, जो डोमिसाइल ले रहा है और वो कश्मीरी नहीं है, ना वो राय शुमारी में शामिल हो सकता है, ना किसी बैनुल-अक़वामी तहरीक का हिस्सा बन सकता है। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी तक ये जारी रहेगी।
लोकल सतह पर, मुल्की सतह पर, बैन अवी सतह पर, सफारती माज के ऊपर, और ये जो कोली जहाज इस वक्त पूरी दुनिया पर लोग हमारे भाई कर रहे हैं। मैं आपकी वसातत से अपने उस नौजवान भाई को, फ़हीम अकरम कियानी को, जो इस वक्त तहरीक कश्मीर बरतानिया का सदर है, जो पूरे यूरोप के अंदर, गालिब साहब जो यूरोप के सदर हैं, जिस तरह वो एक एक सफारत खाने के अंदर, एक एक मुल्क की एम्बेसी के अंदर, एक एक मुल्क के बासियों के साथ मिलकर मोदी के जालमाना इस हथकंडों को हाईलाइट कर रहे हैं। दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जहां नेते अवाम हो और 10 लाख फोर्सेस को ये हुक्म दे रखा हो कि गाजर मूली की तरह जेनोसाइड करो। इंशाअल्लाह हमारा मुकदमा भी एक बार बैन अवी अदालत में जाएगा और जद्दोजहद भी जारी रहेगी और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये 2 मॉडल, अफगानी मॉडल और फ़लस्तीनी मॉडल, हमारे मुजाहिदीनों के सामने आ गए। इंशाअल्लाह ये खिता हमारा है, इसमें 2 करोड़ कश्मीरी 74,471 मरबा मील की इकाई को यूनाइट करके इसकी जद्दोजहद को आज़ादी करने के लिए हम हक खुद आरादियत तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जब हमें हक खुद आरादियत मिलता है तो पूरी तरह हर हमारे दोस्त को ये हक हासिल होगा, वो कश्मीर के फ्यूचर का जो फैसला करना चाहे, किस पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन हक खुद आरादियत के असूल तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तो हम अपनी आवाम से ये अपील करना चाहते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात को बिला ताक रखें, सारे लोग मिलकर सियासी, मजहबी, समाजी और फिक्री, तुलबा, किसान, ताजर और आम इंसान, रेडी बान से लेकर इक़्तिदार में बैठने वाला वज़ीर आज़म तक, मैं चाहता हूं कि सब हम एक हो जाएं और अपनी जद्दोजहद करने वाली उस लाट पर जो इस वक्त भूखे प्यासे बेसरो सामान मकबूजा कश्मीर में गली कूचों में, जंगलों में, बियाबानों में, दरियाओं में, समुद्रों के किनारों पर बैठे हुए भारत का पीछा कर रहे हैं, इस वक्त हम उनके पीछे हैं, उसके पुष्टिबान हैं। ये 25 करोड़ पाकिस्तान की मिल्लत और रियासत और हुकूमत जो हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी को जो डे बना रही है, हम बतौर 2 करोड़ कश्मीरी पाकिस्तानी अवाम के मशकूर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है और जहां हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान मजीद मुअस्सर कर सकता है, पाकिस्तान इस पॉलिसी को मजबूत बना सकता है, और हमें ये भी कहने में हक रखते हैं कि पाकिस्तान अपनी कश्मीर पॉलिसी को और मजबूत करे। और गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो ये कहा था कि हम बच्चों को NCC की ट्रेनिंग देंगे, वो भी फौरन शुरू कर दी जाए। और वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हम अंदर घुसकर अपने जालिम का पीछा करेंगे, उस पर भी कोई लाए अमल देना चाहिए। ये कौम अपने लाए अमल का इंतज़ार कर रही है। इस मौके पर जो हमने पैगाम दिया है कि अभी हमारे पास दिन मौजूद हैं, जिस तरह दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं और मोदी यहाँ से बैठा हुआ हमारे फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खिलाफ अपनी नेवी को वहाँ भेज चुका है कि रेड सी के अंदर तजारत को, व्यापार को जारी रखने के लिए मावनत की जाए। हम ये समझते हैं कि उस मोदी को हम पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह फ़लस्तीनी मुजाहिदीनों ने निहत्ते होकर अल्लाह के तवक्कल पर अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, इसी तरह हम अपने अज़म और हौसले जवान रखते हैं। हम शोधा के उस मिशन को पूरा करेंगे और मुजाहिदीन के उस मिशन को पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम शुरका का, तमाम पार्टीज़ का, तमाम जुम्मा का, सियासी जुम्मा का, मजहबी जुम्मा का, समाजी जुम्मा का, नौजवानों का, ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार यूं वैसे भी मोदी के इन हथकंडों की वजह से इस बार मसाली योम यकजहतीय कश्मीर होगा, लेकिन जिला कोटली में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और मैं वादी के अपने भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, आप हिम्मत करें कि जिला कोटली में, खुरेटा में सबसे बड़ा प्रोग्राम हो। और उसके बाद जो हमारे दीगर मसाइल हैं, जो एक्शन कमेटी के दीगर मसाइल हैं, उसमें हम किसी तौर पर भी पीछे नहीं है। 1 दिन का 2 दिन का फर्क डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को कर लेंगे तो कौन से मसाइल एक ही दिन में हल हो जाने। मसाइल होने के लिए, हल करने के लिए पूरी जद्दोजहद हम अपने अपने भाइयों के साथ जारी रखेंगे हर शोबे के अंदर। वैसे अमूम में होता यह है कि हमारे इन मसाइल को हल करने के लिए ये कायदीन जो असेंबली में हम भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं, उनको भेजने के बाद भी हमने जंग लड़नी है। तो ये भी लम्हा फिक्रिया आप सोचें
کہ آئندہ ان لوگوں کو بھیجیں جو اندر جا کے بھی یہ جنگ لڑیں. اور اس حوالے سے میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کا اس بات پر شکریہ خصوصاً پریس کلب اور تمام صحافی بھائیوں کا جو ہر موقع پر قومی کاز، ملی کاز اور اجتماعی کاز کو جان ڈالتے ہیں. ان کی محنت پر اور ان کی جدوجہد پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام صحافیوں کی، تمام سوشل میڈیا کے چینلز، دیگر چینلز، پریس کے چینلز، وہ جو کام کر رہے ہیں آپ کے شکریہ سب کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.